बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू योर चैनल ट्रेड डोजो। मैं हूं आपका दोस्त काशिफ। उम्मीद करता हूं आप सारे दोस्त खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। स्क्रैप एनालिसिस की एक और सीरीज लेके आपकी खिदमत में हाजिर है। बिफोर जंपिंग इनटू द वीलॉग, अगर आप लोगों ने हमारा जो फ्री व्हाट्सएप का अलर्ट ग्रुप है और डिस्कशन ग्रुप है वो अगर आपने नहीं ज्वाइन किया तो उसको ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए। डिस्कशन का जो ग्रुप है हमारा उसको ज़रूर ज्वाइन कीजिए। सारी अपडेट्स वगैरह आप लोगों के साथ जितनी भी होती हैं सारी अपडेट्स जो है वो आप लोगों के साथ शेयर की जा रही होती है। नॉट ओनली दैट, अपार्ट फ्रॉम दैट आप जो है हमारा व्हाट्सएप का जो चैनल है उसको भी ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए ताकि टाइमली आप लोग अपडेट रह सकें। सारी चीज़ें आप लोगों के साथ टाइमली जो है अपडेट की जा रही होती हैं। मज़ीद चीज़ें इंशाल्लाह अहेड हैं। और एक और सिलसिला आप लोगों के साथ अभी लर्निंग के लिए हम लोगों ने शुरू किया है। फेसबुक का हमारा जो पेज है इसको ज़रूर लाइक कीजिए। इधर क्लोजिंग बेल, ओपनिंग बेल और क्विज का हम लोगों ने जो है एक चक्कर शुरू किया है, उस पर आप लोगों का बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स माशाल्लाह आया है। उसमें आप लोगों की लर्निंग भी होगी और आप लोगों से जो है क्वेश्चन आंसर चलता रहेगा ताकि आप लोगों के साथ एक इंगेजमेंट रहे हमारी। तो इसको पेज को भी आप लोग जो है वो ज़रूर ज्वाइन कीजिए। इसकी जो लिंक है वो व्हाट्सएप चैनल पे भी और डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगी। तो आज का जो हमारा पहला स्टॉक है वो है पेस ग्लोबल। अगर पेस पाकिस्तान को अगर आप देखें 9 जून को इसका एनालिसिस यहाँ शेयर किया था। पोटेंशियल सपोर्ट पॉइंट इसकी यहाँ पे बताई थी 10 रुपये 35 पैसे और इसका पोटेंशियल टारगेट था 12 रुपए का। तो ये नीचे आते आते अपनी सपोर्ट से पहले ही मुड़ गया। अभी पहले क्यों मुड़ गया यहाँ पे बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। इवन जब हमने भी एनालिसिस किया था ऑब्वियसली चीज़ बाजों का मिस हो जाती है। सो इन दिस केस यहाँ पे अगर आप देखें तो ये प्रीवियस इसका एक रेजिस्टेंस यहाँ पे हमारे पास था। तो अकॉर्डिंग टू टेक्निकल्स प्राइजेस रेजिस्टेंस जब तोड़ते हैं, इन दिस केस जैसे ये तोड़ा तो प्राइजेस एज अ रेजिस्टेंस को सपोर्ट डिफाइन किया। एंड यहाँ पे अगर मैं स्ट्रेंड लाइन को प्लॉट करूँ तो इसने ब्रेकआउट दिया, फिर रिटेस्ट किया और यहाँ से जंप करके इस टारगेट को अचीव किया और ऊपर भी जाने की कोशिश करी फर्दर। जो इसका प्रीवियस टारगेट यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आपको यहाँ पे दिखेगा ये विक जो बनी हुई है, इसने आज यानी उस रेजिस्टेंस के पीक को बिल्कुल हिट करके वहां से प्राइजेस पीछे आ रहे हैं। सो इन दिस केस अब क्या करना चाहिए, इसको मैं थोड़ा सा मॉडिफाई कर दूंगा। होपफुली वर्किंग आपको समझ आ गई होगी। इस लेवल को मैं हटा देता हूँ, कोई मसले वाली बात नहीं है। वर्किंग समझनी है आपने मजीद डिटेल में 9 जून के वीलॉग में आप इसको जरूर देख सकते हैं ताकि आपकी जो लर्निंग है उसमें भी थोड़ा सा इजाफा हो सके। सो इन दिस केस यहाँ पे हमारे पास अगर आप देखेंगे तो अब ये वही रेजिस्टेंस है, माइनर रेजिस्टेंस हमारे पास। इसको अगर मैं बिल्कुल डॉट टू डॉट यहाँ से लगाता हूँ तो ये एक जोन बन रहा है 11.55 11.47। प्राइजेस यहाँ से हिट करके अब दोबारा यहाँ पे आए और यहाँ पे बाइंग अपॉर्चुनिटी भी एक बनी है। किसी ने अगर एंट्री ली हुई है तो 11.40 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखें। करीबी टारगेट आपके पास 12.20 और 12.54 का कल के लिए हो सकता है। प्राइजेस 12.54 के जोन से अगर बाहर निकलेंगे तो फिर हम इसको 13.35 के जोन तक जाते हुए देख सकते हैं, जो इसका प्रीवियस हाई जो लगा हुआ है। तो अप ट्रेंड है। ऑब्वियसली प्राइजेस ने एक स्पाइक दिया, हो सकता है थोड़ा सा कंसोलिडेट करे तो उसमें घबराने की जरूरत नहीं है। बट आपको प्रॉफिट टेकिंग भी यहाँ पे करनी चाहिए थी, नहीं करी तो यहाँ पे फ्रेश बाइंग अगर किसी ने की है तो स्टॉप लॉस रख के आप यहाँ पे इसको कम से कम जो है 12.55 के लेवल तक देख सकते हैं। नॉट ओनली दैट, अगर यहाँ सस्टेन नहीं करता तो फिर हम 10 रुपये 90 पैसे या 11 रुपए के बिटवीन में हम इसमें दोबारा फ्रेश बाइंग देखेंगे जहाँ से ये वेव हमारे पास इनिशिएट हुई थी। आरएसआई थोड़ा सा कूल डाउन हुआ है। मैकडी को अगर आप देखें तो मैकडी जो है उसमें थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर जो है दिख रहा है। कैंडलस्टिक ने ऑलरेडी यहाँ पे जो है प्राइस एक्शन ने निकाल दिया है। सपोर्ट के ऊपर प्राइजेस आ गए। अब लेट्स सी सपोर्ट के ऊपर क्या प्राइजेस जो है वो करते हैं। तो कोई कंफर्मेशन जो अगर होती है तो उसमें आप स्टॉप लॉस आपके साथ मैंने डिस्कस कर दिया है, उसको आप रखते हुए अपनी ट्रेड जो है वो प्लान कर सकते हैं। तो उम्मीद है ये आपको क्लियर होगा। चलते हैं नेक्स्ट स्टॉक की। ऑलराइट, सो नेक्स्ट स्टॉक हमारा है पीआरएल पाकिस्तान रिफाइनरी लिमिटेड। इसका वीलॉग आप लोगों के साथ मैंने बनाया था 1 जुलाई को। पोटेंशियल इसके 3 टारगेट से अगर आप देखते जाएं तो टेक्निकल्स जो है 36 37 और 39 को तोड़ते हुए ऊपर की तरफ गए, जो कि एक बड़ी एग्रेसिव मूव थी। यहाँ पे हमारे पास जो ये इसका एक गैप बना हुआ था वो चार्ट्स ने जो है फिलअप कर लिया। स्टिल बॉटम का ये गैप हमारे पास मौजूद है। इस वर्किंग को अगर आप देखना चाहते हैं मजीद डिटेल में 1 जुलाई के वीलॉग में देख सकते हैं। फिलहाल हम लोग डिस्कस करेंगे। मतलब सिंपल वर्किंग है, रेजिस्टेंस से सपोर्ट थी, मतलब और उसको मतलब बनाया किस तरह वर्किंग आप जो है इस वीलॉग में लर्निंग पर्सपेक्टिव से देखना चाहें जरूर देखें ताकि आपको भी पता लगे कि ये स्टिल वैलिड क्यों है। क्योंकि हमारे पास यहाँ पे गैप अभी कंप्लीट जो है वो फिलअप नहीं हुआ है। तो यहाँ से जब प्राइसेस ने एक ब्रेकआउट दिया तो ब्रेकआउट देके प्राइसेस ने एक बहुत हाई स्पाइक दिया है। अब ये जो रेजिस्टेंस हमारे पास ये रेड लाइन बनी हुई है ये जाहिर है इसको उसने तोड़ दिया हुआ है, या बल्कि इसको अगर हम रखते भी हैं तो ये अगर आप देखें 1 मिनट, ये हमारे पास ये प्रीवियस रेजिस्टेंस ये टॉप जो इसका था 39 का, इसने इसको तोड़ा है। अब यही रेजिस्टेंस प्राइजेस के लिए एक इनिशियल सपोर्ट का काम करेगा 39-49 के लेवल के ऊपर। तो ये अब बाइंग अपॉर्चुनिटी आप यहाँ तलाश कर सकते हैं। दूसरा यहाँ जो बैठा है प्रॉफिट टेकिंग लाजमी करनी चाहिए। प्रॉफिट टेकिंग नहीं करी तो 40 रुपये 90 पैसे का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस या ट्रेलिंग स्टॉप लॉस आप यूज कर सकते हैं। मैक्सिमम हाई जहां तक बाउंस हो रहा है जाने दीजिए।
पुल बैक लेके पहला इनिशियल जो आपका लेवल आएगा वो 3950 का आएगा। मैं राउंड फिगर करके बात कर रहा हूँ, 47 है तो इसको 50 बोल दिया है, तो उसमें आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। आरएसआई हवा में उड़ा है, मैकडी हवा में उड़ा है, वॉल्यूम्स थोड़े श्रिंक हो रहे हैं, कैंडल्स ऑल दो बड़ी हो रही हैं। यहाँ पे आखिरी कैंडल जो है श्रिंक हुई है, और इसका ये जो हाई है, अब ये मैक्सिमम हाई इसका जो है 42-23 का इसने अभी मारा है, तो ये कल के लिए रेजिस्टेंस है। हो सकता है मूव एग्रेसिव है थोड़ा सा ये, यानी 1-1.5 रुपया या आधा रुपया जो है दे भी दे, लेकिन प्रॉफिट टेकिंग यहाँ पे करनी चाहिए। अब जब तक कोई नया स्ट्रक्चर फॉर्मेट नहीं होता तब तक हमें जो है ट्रेड के अंदर एंटर नहीं होना चाहिए। टेक्निकल एस्पेक्ट से बात कर रहा हूँ। देखिए, ट्रेड में एंटर कोई वैसे हो रहा है तो वो तो एक अलग कहानी है। अब यहाँ पे आप लोग ये वर्किंग देख रहे हैं ना, तो ऑब्वियसली यू गाइस आर क्यूरियस कि यार हम टेक्निकल लेवल जो देख रहे हैं उस टेक्निकल वर्किंग को हम किस तरह फॉलो कर सकते हैं। तो ऑब्वियसली उसके लिए फिर आपको उन चीज़ों के अकॉर्डिंग जो है स्टिक भी रहना है। तो अभी टेक्निकली यहाँ पे जो है आपका जो मोमेंटम है वो थोड़ा लॉस हो रहा है, और यहाँ पे अगर आप देखें कोई अगर आप ब्रेकआउट भी बैठा है तो ₹2.80 का गेन, यार बड़ा जबरदस्त गेन मिल चुका है, ऑलमोस्ट 7.25% का। तो प्रॉफिट टेकिंग एटलीस्ट 70% जरूर करें। बाकी फिर एक नया स्ट्रक्चर जब फॉर्मेट होगा फिर हम ट्रेड में दोबारा बैठ जाएंगे, कोई मसला थोड़ी है। तो उम्मीद है ये भी क्लियर होगा। चलते हैं नेक्स्ट स्टॉक की तरफ। ऑलराइट, सो नेक्स्ट स्टॉक हमारा है हैस्कोल। बिफोर कंटिन्यूइंग, आप लोग अगर इसको सीख रहे हैं, समझ रहे हैं, कुछ अच्छा लग रहा है तो ज़रूर अपना फीडबैक दीजिए। हमारे प्लेटफॉर्म्स को ज़रूर जो है ज्वाइन कीजिए। मजीद मालूमात के लिए दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। मुनीर खरानी सिक्योरिटीज़ में अपना ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करवा के हमारी सर्विसेज फ्री ऑफ कॉस्ट हासिल करना चाहते हैं। टेक्निकल कोर्स के ये वर्किंग कैसे होती है तो वो भी आप हासिल कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। पूरी चीज़ें आप लोगों को बड़ी डेडिकेशन के साथ समझाई और सिखाई जाएंगी। सिर्फ ऐसा नहीं है कि बस अकाउंट खोल के बोला के जाएं, आपको सारा मटीरियल प्रोवाइड किया जाएगा ताकि आप लोग उसके ऊपर एफर्ट करें, सीखें और समझ के चलें। तो यहाँ पे हैस्कुल की वर्किंग 30 जून को की गई थी। पोटेंशियल पॉइंट्स का बताया था, वहां से रेजिस्ट हुआ, प्राइजेस फिर इसी गैप के पास आए। ये वर्किंग भी आप जरूर इस वीलॉग में 30 जून के देखें कि गैप क्यों बनाया था। ऑब्वियसली ये हमारे पास जो है फिलअप होने वाला था, लेकिन यहाँ पे अगर आप देखें तो ये जो विक इसकी आई है, ये स्टिल हमारे पास गैप जो है अभी नेक्स्ट टाइम दोबारा सपोर्ट का काम कर सकता है। क्यों? क्योंकि ये जो मेजर ट्रेंड लाइन अभी मैंने आपके पास कनेक्ट करी है ये ऑलरेडी पहले की है, और वहीं से हमें जो है रेजिस्टिंग पॉइंट मिला है। तो अभी टेक्निकल एस्पेक्ट से ₹20 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस होना चाहिए। ये रेजिस्टेंस है, स्टिल इसने इसको नहीं तोड़ा। अभी ₹20.50 से ऊपर सस्टेन करेगा तो हम इसको 21 या 21.60 तक जाते हुए देख सकते हैं, वरना एक पुल बैक हम लोग यहाँ से दोबारा एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और हो सकता है प्राइजेस इस गैप को एडजस्ट करें और फिर यहाँ से जो ऊपर की तरफ जाए, बिल्कुल पॉसिबिलिटी है। तो मूव्स जो है आपको अकॉर्डिंगली कैप्चर करनी है। तो ये रेजिस्टिंग पॉइंट है, कल के लिए मैं करीबी रेजिस्टेंस जो है मार्क कर देता हूँ ₹20.50 के, बल्कि बिल्कुल मैं टॉप लगा देता हूँ इसका, विक्स का टॉप पकड़ लेता हूँ ताकि कोई गुंजाइश ही ना रहे ये वाली। तो ये ₹20.80 से, यानी कि फ्रेश मूव कोई लेट से एक मूव चल रही है, इसको कोई कैच करना चाह रहा है, तो वो ₹20.80 से ऊपर अगर घूमता है तो आप 21.34 और 21.68 के बिटवीन का टारगेट देख सकते हैं। आरएसआई में थोड़ा सा रूम है, मैकडी में भी प्रेशर बना हुआ है, प्राइस एक्शन भी जो है एक एग्रेसिव मोमेंटम दे रहा है। स्टॉप लॉस ₹20 का, दोबारा बाइंग ₹19 के पास हो सकती है, और फ्रेश बाइंग इस जोन से बाहर निकले ₹20.80 से, तो फिर हम इसको 21.34 और 21.68 तक जाता हुआ देख सकते हैं। तो उम्मीद है ये भी आपको समझ आया होगा। चलते हैं हमारे नेक्स्ट स्टॉक की तरफ। ऑलराइट जी, तो नेक्स्ट स्टॉक हमारा है एनएमएल निशात मिल्स लिमिटेड। तो इसकी वीलॉग भी आपके साथ जो है शेयर किया था हम लोगों ने 2 जुलाई को, तो उस वक्त एक कंसोलिडेशन में था। ये कंसोलिडेशन और ये टारगेट 173 का हमने डिस्कस किया था, क्यों और कैसे कंप्लीट होना है। बड़े लंबे चैनल के अंदर ये एक चल रहा है, बड़ी इंटरेस्टिंग वर्किंग है। लर्नर जो है वो ज़रूर इसको सीखने के लिए देखें, आपके नॉलेज में इंशाल्लाह इजाफा होगा। बाकी जो टारगेट्स देखना चाह रहे हैं उनकी मर्जी है। तो ये मूव अभी भी हमारे पास कंप्लीट नहीं हुई, ये वर्किंग स्टिल स्टेबल है, और ये देखें गैप अपना जो है फिलअप करने के लिए प्राइजेस आ रहे हैं, हालांकि कितना करीब थे ऊपर से, तो प्राइजेस इस तरीके से आपको डॉज भी देते हैं। तो ये ट्रेंड लाइन अगर मैं यहाँ से कनेक्ट करता हूँ और यहाँ पे हम देखें तो ये प्राइजेस ने इसको तोड़ा, तोड़ के प्राइजेस जो है दोबारा इधर आ रहे हैं। तो 146 और 150 का जो जोन है ये इसमें दोबारा एक अच्छा बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है। क्यों बन सकती है ये आप 2 जुलाई वाले वीलॉग में डिटेल में देख लें। यहाँ मैं वैसे सरसरी सा बताता हूँ कि ये गैप है और ये एक हिडन सपोर्ट इसकी बनी हुई है। तो यहाँ से रिवर्सल लेगा तो ऑब्वियसली ये ट्रेंड लाइन आपके पास जो है इनिशियली 157 का रेजिस्टेंस है, और फिर ये जोन के अंदर आती है तो हम 173 और 177 तक भी जाता हुआ इसको देख सकते हैं। चैनल बना हुआ है, चैनल का टॉप है। थोड़ा सा ये वर्किंग नए लोगों को टिपिकल लग रही हुई, लेकिन वंस आप एक दफ़ा ये 2 जुलाई वाला वीलॉग देख लेंगे आपको पूरी पिक्चर क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी। जैसे आप लोगों को समझा रहा होता हूँ, आप लोगों का फीडबैक आ रहा होता है, मुझे भी बड़ा मज़ा आता है आप लोगों का फीडबैक देख के, और इसी वजह से इतनी एफर्ट की जा रही होती है, वरना बिला वजह इतनी डिटेल में एक्सप्लेन करने का कोई यानी जवाब नहीं बनता। मेन थिंग इज दैट आप लोग क्यूरियस होते हैं, आप लोग का अच्छा एक फीडबैक मिल रहा होता है,
और आप लोग सीख रहे होते हैं, सो फिर मज़ा भी आता है। तो अपना फीडबैक जो है वो देने में कंजूसी मत किया करें। आरएसआई में भी देखें तो ऊपर गुंजाइश है जाने की। यहाँ पे अगर आप देखें मैकडी देखें तो मैकडी में भी सेलिंग प्रेशर जो है वो थोड़ा सा कम हो गया। प्राइस एक्शन में भी अगर आप देखें साइडवेज जा रहा है और सुपर ट्रेंड ने तो कॉल भी दे दी हुई, तो हो सकता है यहाँ से घूम जाए, फिर आके यहाँ पे अगर एक्शन ले ले तो किसी को नहीं पता क्या होगा। लेकिन अब ये सपोर्ट के पास पास आ रहा है, तो अब ये रिवर्सल जो है वो कहाँ से पिक करना है। यहाँ से अगर किसी ने लिया तो 153 का स्टॉप लॉस रखे, वरना आइडियल जो पॉइंट है इसमें ये 146 और 149 का, यानी 150 के आसपास का जो जोन है ये फिलअप होके ये ऊपर जाता है, तो फिर हम इसकी एक जो बड़ी लेवल की जो ये मूव है इसको कैप्चर कर सकते हैं। तो एक दफ़ा ज़रूर वाला वीलॉग देखिएगा ताकि आपको अंदाज़ा हो कि आपको अपनी ट्रेड को किस तरीके से मैनेज करना है। तो उम्मीद है ये क्लियर हुआ होगा। चलते हैं नेक्स्ट स्टॉक की तरफ। ऑलराइट, सो नेक्स्ट स्टॉक हमारा है एनसीपीएल, निषाद चूनिया पावर लिमिटेड। तो इसकी वर्किंग ये तो खैर पहले की हुई है, गैस कब की है, ओहो। इसकी वर्किंग आप देखें वर्किंग 8 अप्रैल को की थी। उस टारगेट तक ये हिट हुआ 76 के एग्जैक्टली। वहां से गिरता गिरता कहाँ पे बाइंग आई, दोबारा 59 के लेवल के ऊपर आया। अप्रैल मई जून जुलाई 4 महीने बाद ये उस लेवल के ऊपर आया। और ये जो गैप है ये बेसिकली गैप बोल रहा हूँ, ये गैप इसने आज फिलअप किया। कितना पुराना गैप था, प्राइजेस इसको एडजस्ट करने कितने टाइम बाद आए। तो ये वीडियो अगर आपने देखना है अंडरस्टैंडिंग के लिए 7 अप्रैल को अपलोड किया था, आप ज़रूर देखें, आपकी नॉलेज में इंशाल्लाह इजाफा होगा। मीनवाइल अब ये गैप हमारे पास फिलअप हो गया है, इसको मैं रिमूव कर दूंगा। और ये एक बड़ा जोन हमारे पास, एक बड़ी रेंज जो बड़े स्विंग यानी खेलते हैं उनके लिए बनी हुई है। इधर से मैं सिंपल इस ट्रेंड लाइन को कनेक्ट करूंगा, जहां से अगर आप देखें तो ये परफेक्ट रेजिस्टेंस का काम इसके लिए प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग कर रही है। फ्रेश बाइंग अगर किसी ने लंबे अरसे के लिए नहीं 3 से 6 महीने के माइंडसेट से की हुई है तो ये एक आइडियल लेवल है एवरेज करने के लिए भी, फ्रेश बाइंग के लिए भी। 59 और यानी 59-60 के बिटवीन, यानी 2-4 रुपए का मार्जिन रहता है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो इनिशियली ये ट्रेंड लाइन इसके लिए 63 रुपए के पास पास रेजिस्टेंस बनेगी। ये थोड़ा मैं ब्रॉडर पिक्चर आपको बता रहा हूँ, अगर आप देखेंगे तो एक बड़े फ्रेम के ऊपर आपके पास एक पैटर्न की भी फॉर्मेशन हो रही है, जो आपके पास एक फॉलिंग वेज बन रही होती है, जो एक अर्ली रिवर्सल होती है। तो यहाँ पे कमिंग डेज के अंदर हम टारगेट पॉइंट देखेंगे तो उसका 67 रुपए 26 पैसे, उससे अगर आगे जाएंगे तो 71 रुपीज 31 पैसे, और 76.89 भी हम देख सकते हैं। यहाँ से ये एक बड़ी मूव अगर हम देख रहे हैं, तब ये एक मैं बड़े एंगल को आपको इसलिए दिखा रहा हूँ कि ऑलरेडी ये एक वर्किंग स्टैब्लिश थी और उस वर्किंग के अकॉर्डिंग ये फुलफिल हुई है। और जो है उसमें अगर हम देखें तो बीच में हमारे पास करीबी टारगेट जो है, जैसे अगर यहाँ से कोई बाउंस आ रहा है तो पोटेंशियल सपोर्ट पॉइंट इसका जो है 63 रुपए का है। उसके बाद यहाँ पे करीबी रेजिस्टेंस जो हमारे पास आ रहा है तकरीबन 63-35 का है, फिर 67 रुपए का है। इसके बीच में डिफरेंट किस्म के पैटर्न्स डेफिनेटली फॉर्मेट हो रहे होते हैं। तो ये सारी मूव्स अगर आपको कैप्चर करनी है पेशेंस के साथ, तो उसके लिए फिर आपको इस वर्किंग को अकॉर्डिंगली फॉलो करना पड़ेगा और अपनी वर्किंग को अलाइन करना पड़ेगा। तो ये आपका बाइंग पॉइंट है। वर्किंग यहाँ पे जो एक वेव की थी वो कंप्लीट हुई है, अब ये नई वेव के लिए तैयार हो रहा है। इनिशियल रेजिस्टेंस जोन इसका 63 है, इधर से फिर बाहर निकलता है तो पैटर्न भी टूटेगा। तो 65 और 67 जो है आने वाले दिनों में हम देख सकते हैं, और लॉन्गर पीरियड पे 71 और 76 का टारगेट भी आने वाले दिनों में हमें मिल सकता है। आरएसआई में आप देखें तो डाइवर्जेंस क्रिएट हो रही है, इसमें चांसेस है मोमेंटम जो है बन रहा है। मैकडी जो है उसके अंदर भी अगर हम देखेंगे तो हमारे पास मोमेंटम जो है वो सेलिंग का लो हो रहा है। तो इसको अपनी वॉच लिस्ट में भी आप जरूर रखें, हो सकता है विद इन अ डे और 2 इसके अंदर एक अच्छी दिहाड़ी लग जाए। कोशिश करें, कोशिश क्या बल्कि 100% अपनी वर्किंग जो है उसको ज़रूर अलाइन कीजिए, ताकि आपको समझ में आए कि आप किसी भी ट्रेड में शामिल हो रहे हैं तो क्यों हो रहे हैं। तो उम्मीद है आपको क्लियर होगा। चलते हैं नेक्स्ट स्टॉक की तरफ। ऑलराइट, सो एक और स्क्रिप्ट आप लोगों के साथ डिस्कस करना था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ड्यू टू एनी एरर वो शायद पोर्टल अपडेट हो रहा है तो चार्ट जो है हमारे पास नहीं चल रहा है। तो हम लोग व्लॉग को यहीं पे कंप्लीट करेंगे। अपना जो कीमती फीडबैक है वो ज़रूर दीजिए। नेक्स्ट किस स्टॉक का एनालिसिस देखना चाहते हैं ज़रूर बताइए। मुनीर खनानी सिक्योरिटीज़ में अपना ट्रेडिंग अकाउंट अगर आप हमारे साथ खुलवा के हमारी सर्विसेज फ्री ऑफ कॉस्ट लेना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हमारा जो फेसबुक का पेज है उसको ज़रूर ज्वाइन कीजिए, इंशाल्लाह आपको काफ़ी बेनिफिट होगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर एक नेक्स्ट वीडियो मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।